ओके। अच्छा, तो आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया हुआ है होम के नाम से। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर एक लोगो प्लेस किया, और लोगो के साथ साथ आपने यहाँ पर एक लॉगिन का बटन आपने प्लेस किया फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपने प्लेस किया लॉगिन का बटन। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर इसके बाद लॉगिन के बटन के बाद आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका लॉगिन का एक फॉर्म आपका लोड होता है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर लॉगिन का पूरा पॉपअप ओपन होता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये जो आपका कोड यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोड आपका रखा हुआ है जो कि आपका हेडर के कंपोनेंट के अंदर ये पूरा कोड आपका रखा हुआ है, जिसके अंदर आपका लॉगिन फॉर्म भी है, और लॉगिन फॉर्म के अलावा आपका बटन भी इस हेडर के कंपोनेंट के अंदर है। ठीक है, और ये वाला जो आपका लोगो है ये भी आपका इसी कंपोनेंट के अंदर है, हेडर के कंपोनेंट के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा ऐसा अवेलेबल है जो कि आपका कोई डेटा आपके पास है जो कि आपका इस कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आपके यूजर का नाम है, या फिर इसके अंदर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट आपका एक कंपोनेंट बना हुआ है, और इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास इस पोस्ट की इमेज लगी हुई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इस पोस्ट का आपके पास टाइटल वगैरह आ रहा है। ठीक है, इस पोस्ट का आपके पास कोई टाइटल वगैरह आ रहा है। तो टाइटल वगैरह अगर यहाँ पर कोई अगर आपके पास आ रहा है तो ये टाइटल आपका जो है, तो ये टाइटल आपका जो है इस कंपोनेंट के अंदर आ रहा है जो आपका मेन पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अगर ये अगर ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से जो डेटा आपका है, वो डेटा आपको अगर अंदर पास करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो आपका इस कंपोनेंट के अंदर डेटा अवेलेबल है, और ये डेटा आपको अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास करना है फॉर एग्जांपल। तो वो डेटा आप किस तरीके से पास करेंगे, उसको पास करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक होती है प्रॉप्स। प्रॉप्स का आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आप पेरेंट टू चाइल्ड आप डेटा आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब अगर आपको पेरेंट टू चाइल्ड का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। पेरेंट टू चाइल्ड आपका होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक आपने एक पेज बनाया पोस्ट के नाम से। पोस्ट के नाम से आपने एक पेज बनाया जिसके अंदर आपकी सारी पोस्ट जो है वो आपकी लिस्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जैसे कि ऐप आ रहा है, तो ऐप को आप कंसिडर कर लें कि ये आपकी पोस्ट है। ठीक है, आप इसको अपना पोस्ट कंसिडर कर लें, तो ये आपके पास एक पेज है पोस्ट के नाम से। ठीक है, पोस्ट आपने यहाँ पर बनाया, और पोस्ट को मैं यहाँ पर भी अपने पास चेंज कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है पोस्ट के नाम से, और यहाँ पर आपके पास सारी पोस्ट यहाँ पर आपके पास आ रही है। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट में यहाँ पर और बना लेता हूँ, पोस्ट डॉट जेएस। इसका इसका नाम मैं थोड़ा प्लूरल फॉर्मेट के अंदर रख देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया है पोस्ट के नाम से, एक्सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है पोस्ट के नाम से। अच्छा, एक फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया पोस्ट के नाम से, और इसके अंदर डिव रिटर्न हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट की इमेज यहाँ पर रिटर्न हो रही है। फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज माई इमेज, आपको समझाने के लिए। दिस इज माई टाइटल। ठीक है, और दिस इज माई कॉमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपने पास पोस्ट को यहाँ पर आपने अपने पास इंपोर्ट कर लिया, और आपने पोस्ट को यहाँ पर अपने पास यूज कर लिया। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है, ऐप इज नॉट डिफाइंड पोस्ट डॉट जेएस, एक सेकेंड।
अच्छा, इसको मैं दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज माई इमेज, दिस इज माई टाइटल और दीज आर माई कमेंट्स। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है, आप नजर आ रही है आपको एक पोस्ट का पेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल पोस्ट आपकी लिस्ट हो रही है। ठीक है, अब मल्टीपल पोस्ट जो आपकी यहाँ पर लिस्ट हो रही है, जिसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपकी फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल पोस्ट। ठीक है, और हर पोस्ट के आखिर में मैं यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ ताकि एक हेयरलाइन आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर आपकी लिस्ट हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास हर पोस्ट का टाइटल आपका डिफरेंट होगा, और टाइटल फॉर एग्जांपल आपका अवेलेबल है आपके इस वाले जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आ रहा है यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक अरे, टाइटल 1। ये मैं आपको समझाने के लिए अभी लगा रहा हूँ, बाकी ये मैं आपको बाद में डिटेल डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हम अरे बाद में हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे कि अरे किस तरीके से आपके पास यहाँ पर यूज हो रहे हैं। लेकिन जो आपके रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर जो आपके यूजेज होते हैं, उसके केसेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से आपके पास जो है वो ये यूज हो रही होती है चीजें। ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पर जो पोस्ट आ रही है वो फॉर एग्जांपल आपके पास डायनेमिक पोस्ट आ रही है। अच्छा, अगर आप में से किसी को HTML CSS नहीं आती तो मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि HTML CSS के बगैर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो HTML CSS का आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा अपने। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आ रही है। अब ये जो डेटा हमारे पास एक्सेस है, इस डेटा का एक्सेस हमारे पास है post.js के अंदर। ठीक है, ये post.js के अंदर हमारे पास ये डेटा का एक्सेस है। अब इस डेटा को हमें ट्रांसफर करना है आगे अपने इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया, इस लूप के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस पोस्ट को 1 बाय 1 करके मैंने रीड किया, और रीड करने के बाद मैंने यहाँ पर जितनी मेरी पोस्ट है उतनी दफा मैंने इसको यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। अब जाहिर सी बात है कि हर पोस्ट का मेरे पास टाइटल डिफरेंट है, इमेज डिफरेंट है, और कमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो इन चीजों को मुझे आगे पास करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, मुझे यहाँ पर अपनी प्रॉप्स पास करनी पड़ती हैं। प्रॉप्स के अंदर आपके पास क्या होता है, आप अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट आपका है जो कि आपका पोस्ट है, और चाइल्ड कंपोनेंट आपका है जो कि आपका post.js। ये आपका प्लूरल फॉर्मेट में और ये आपका सिंगुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो प्रॉप पास करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉप पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइटल। ठीक है, और टाइटल जो भी इस पोस्ट का मेरा टाइटल है वो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न करता हूँ आइटम, और इसके अंदर मैं यहाँ पर टाइटल पास कर देता हूँ। ठीक है, अब टाइटल यहाँ पर मैंने पास कर दिया अपने पास। हर पोस्ट का टाइटल पास करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन करी टाइटल के नाम से, और इसके अंदर जो भी मेरे पास इस पोस्ट का टाइटल है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया आइटम डॉट टाइटल के नाम से। ठीक है, ये आइटम डॉट टाइटल क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आइटम डॉट टाइटल क्या है, क्योंकि ये मैंने मैप के साथ आपको मैं बाद में इसके बाद बताऊंगा कि मैप आप क्यों यूज करते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपका जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर आप प्रॉप्स किस तरीके से पास करते हैं। प्रॉप पास करने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके की एक प्रॉपर्टी का नाम आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और ये डिफाइन करने के बाद आप इस कंपोनेंट के अंदर आप इस प्रॉप को रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए आपके पास यहाँ पर होता है एक प्रॉप्स। ठीक है, और प्रॉप्स के अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक होता है console डॉट लॉग। ठीक है, console डॉट लॉग से आप क्या करते हैं, जो आपका डेवलपर टूल है, जो आपके पास यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक आता है डेवलपर टूल, जिसको आप यहाँ पर अपने पास यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका डेवलपर टूल आता है जो कि आपको हेल्प करता है आपके आपके कोड को डिबग करने के अंदर, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुझे लॉग देखने है कि प्रॉप्स के अंदर मेरे पास क्या डेटा आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पर अपने पास आराम से चेक कर सकता हूँ कि प्रॉप्स के अंदर मेरे पास क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर पोस्ट का आपको यहाँ पर टाइटल आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, टाइटल आपको हर पोस्ट का यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अंदर सेम टाइटल मैंने यहाँ पर रख दिया, मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ ताकि ये मेरा डुप्लीकेशन नहीं हो इसकी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आपका टाइटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपको टाइटल यहाँ पर आपके नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो आपके पास प्रॉप्स का पूरा डेटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है अपने पास post.js के अंदर, तो अभी आपके पास यहाँ पर अब आप इसको यहाँ पर अपने पास प्रॉप्स
प्रॉप्स के अंदर से आप डेटा रिसीव करके आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये जो डेटा का एक्सेस हमारे पास हो रहा है, ये डेटा का एक्सेस हमारे पास हो रहा है post.js के अंदर, जहाँ पर ये डेटा मैंने पास किया है अपने पास पेरेंट कंपोनेंट से। ठीक है, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, post.js मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, और इसके इस पेरेंट कंपोनेंट से मैंने डेटा पास किया है आगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। और ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा मैंने कैसे पास किया है, वो मैंने पास किया अपने पास प्रॉप्स के थ्रू। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रॉप्स के टाइप्स भी आपके पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसके अंदर टाइटल मैंने यहाँ पर रखा है, तो टाइटल के बजाय आप यहाँ पर नाम अपने अपने हिसाब से कोई भी नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो नाम आपके अपने ऊपर होता है कि नाम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स यहाँ पर रिसीव करी। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस प्रॉप के जरिए मैं यहाँ पर अपने पास टाइटल यहाँ पर मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दिस इज माई टाइटल। ठीक है, दिस इज माई टाइटल आपको सबके ऊपर नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा आपके हर पोस्ट का अलग अलग टाइटल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर आपके वही टाइटल्स आपको नजर आ रहे हैं जो आपके पास डेटा आपने पास किया है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं, डेटा पासिंग कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। और इसके अंदर आप प्रॉप्स के अंदर आप काफी सारी चीजें पास कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर बुलियन वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट अरेज वगैरह भी पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशन एज सच नहीं है कि आप इसके अंदर कोई लिमिटेशंस ऐसी नहीं है जो आप यहाँ पर नहीं पास कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपने फंक्शंस वगैरह भी आप इसके अंदर पास करते हैं, इसके अंदर आप अपने जो है वो अरे वगैरह भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। काफी किस्म का डेटा है जो कि आप अपने पास यहाँ पर प्रॉप्स के जरिए आप पास कर सकते हैं अपने पास जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। इसके अंदर अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें उसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये चीज क्लियर है आपको? जी, प्रॉप्स आप यूज करते हैं डेटा पास करने के लिए फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। सिंपल ये डेफिनेशन है प्रॉप्स की। ठीक है, अगर अगर पेरेंट कंपोनेंट के पास आपका डेटा है, आपके डेटा का एक्सेस है, और वो डेटा आपको यूज करना है अपने पास चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तो उस डेटा को आप बहुत आसानी के साथ आप पास कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट प्रॉप्स के जरिए। और इसके यूज केसेस काफी सारे हो सकते हैं। इसके कुछ और भी मैं आपको यूज केसेस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं facebook.com के ऊपर, और यहाँ पर आपको फेसबुक के ऊपर आपको यहाँ पर एक, अब आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे के अंदर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास एक कंपोनेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फेसबुक के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक आपका पेज है जो कि आपका एक पूरा कंपोनेंट है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर काफी सारे कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक कंपोनेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पैनल का, एक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है राइट पैनल का, और एक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है जो आपका सेंटर के अंदर जो आपका एक लिस्ट आती है आपकी पोस्ट की, आपकी टाइमलाइन। ठीक है, और एक आपको कंपोनेंट यहाँ पर नजर आ रहा है अपना हेडर का। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ये जो डेटा आपके पास यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, ये जो आपके पास यहाँ पर पोस्ट की लिस्ट आ रही है सारी, ये पोस्ट की लिस्ट आपके पास यहाँ पर कैसे आ रही है? ठीक है, ये पोस्ट की लिस्ट आपके पास यहाँ पर जो एक्सेस है, फॉर एग्जाम्पल इस पोस्ट की लिस्ट का एक्सेस है आपके पास आपका जो मेन पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर, और ये आपका एक सेपरेट कंपोनेंट है। ठीक है, ये छोटा वाला आपका, ये आपका एक सेपरेट कंपोनेंट है जो कि आपका ये बॉक्स है, पोस्ट का बॉक्स है। अब इसके अंदर आपका जाहिर सी बात है कि आपका जो कंपोनेंट का एक्सेस है वो आपका पेरेंट कंपोनेंट के पास है, जो आपका डेटा का एक्सेस है वो डेटा अगर आपको अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर पास करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर अपने पास पेरेंट टू चाइल्ड आप प्रॉप्स के जरिए डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर यहाँ पर आपके पास और भी काफी सारे यूज केसेस हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेरेंट टू चाइल्ड, आपके पास जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर ये है कि पेरेंट टू चाइल्ड, और फिर चाइल्ड के अंदर भी उसका चाइल्ड कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, अब चाइल्ड पेरेंट के अंदर आपके काफी सारे चाइल्ड उसके अंदर हो सकते हैं कंपोनेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर एक यूजर का डेटा आ रहा है।
फिर इस यूजर के डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ और भी यूजर्स के डेटा अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो कोई और फ्रेंड्स का डेटा आ रहा है या फिर कोई और आपके पास यहाँ पर कमेंट्स वगैरह का डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह के आपके पास पेरेंट टू चाइल्ड भी आपके पास डेटा के काफी सारे सिनेरियोज आपके हो सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर यूज केसेस के आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर आपके पास क्या करते हैं, आपके पास क्या प्रॉब्लम आपके पास एक ये आती है कि आप पेरेंट टू चाइल्ड, अगर आपके पास काफी सारे चाइल्ड हैं तो उनके अंदर आपको जो है वो सारा डेटा अलग अलग पास करना पड़ता है, अलग अलग पास करना पड़ेगा। मतलब अगर वो डेटा आपके पास पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक्सेस है, तो और उस पेरेंट कंपोनेंट से आपको चाइल्ड में पास करना है, फिर उस चाइल्ड के बाद भी अगर आपके पास कोई और चाइल्ड कंपोनेंट है तो उसके अंदर भी अगर आपको डेटा पास करना है, तो वो पेरेंट टू चाइल्ड, फिर चाइल्ड टू, फिर उसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर आपको वन बाय वन करके इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर आप टेक केयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज करते हैं रिडक्स। रिडक्स अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। रिडक्स आपको एक्चुअली एक ग्लोबल स्टोर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपका जो डेटा है वो आपका एक स्टोर के अंदर आपका वो सेव कर लेता है, ठीक है। फिर उस डेटा को आप जहाँ पे चाहें आप वहाँ पर एक्सेस करके आप उसको दिखा सकते हैं। रिडक्स आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट में आपको रिडक्स का बता रहा हूँ कि वो आपका ये होता है कि जो आपका डेटा पासिंग होती है, वो आपकी डेटा पासिंग पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होती। वो डेटा पासिंग आपकी जो है वो आप एक स्टोर से डेटा निकाल के आप जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो डेटा का एक्सेस जो है वो आपका किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन रिडक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बाद में और ज्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट आपको रिडक्स का मैंने बताया है। बाकी इसके अंदर आई होप कि आप लोगों को ये पेरेंट टू चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर आपका किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछ लें इसके बारे में। ओके, नाइस। ओके, तो आगे मैं आप लोगों को और बताऊं या आज के लिए इतना काफी है? ओ माय गॉड। ओके, मैच आजकल सबके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट बना हुआ है। अच्छा, एनीवेज। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट का मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद आप जो है वो अपने मैच के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट आपकी होती है कि स्टेट आपका, अगर आप स्टेट के वर्ड के ऊपर अगर आप गौर करें, तो स्टेट का जो आपका वर्ड है वो आपका होता है कि आपका एक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक बटन है, ठीक है। इस बटन के ऊपर आपने यहाँ पर किया है